इस तरीके से बयान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा वहां भी स्पष्ट तौर पर पता चला जाएगा। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और विषय की। अब लापरवाही से मौत को लेकर दुखद की खबर। जी हां, आरोप रेल प्रशासन पर है। बिहार के बेगूसराय में लापरवाही से एक शंटमैन की मौत हो गई। बरौनी स्टेशन पर शंटिंग के दौरान इंजन के पीछे आने से शंटमैन अमर कुमार रावत कोच और इंजन के बीच दब गया। रेलवे की लापरवाही ने अपने ही कर्मचारी की जान ले ली। दरअसल 9 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे बरौनी स्टेशन पर शंटमैन लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की शंटिंग का काम कर रहा था। कोच की कपलिंग खोलने के दौरान इंजन पीछे आ जाने से शंटमैन की कोच और इंजन के बीच दब जाने से मौत हो गई। बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुए इस हादसे में मरने वाले रेलवे कर्मचारी की पहचान दल सिंह सराय गांव के रहने वाले 35 वर्षीय अमर कुमार रावत के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि जिस समय इंजन ने रेलवे कर्मचारी को कोच की ओर धक्का दिया, उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन इंजन छोड़ ड्राइवर भाग गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ड्राइवर ने पहले तो गलत तरीका अपनाते हुए इंजन को पीछे धकेला और फिर यह हादसा देखकर वो भाग खड़ा हुआ। इस हादसे पर स्थानीय रेलवे यूनियन ने रेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि कपलिंग का काम करने के लिए कम से कम 4 कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शंटमैन और ड्राइवर से ये काम कराया जा रहा है, जिससे सही कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका है और रेल कर्मी की जान चली गई। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। हमने कुछ सवाल लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। वो पहला सवाल आपके लिए। बेगूसराय में इंजन और बोगी के बीच दबकर रेल कर्मचारियों की मौत हो गई, ये किसकी लापरवाही? 45% लोगों ने कहा रेल प्रशासन की, 13% लोगों ने कहा लोको पायलट की है, 38% लोग रेल कर्मचारी की लापरवाही की बात कर रहे थे और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, इंजन और बोगी के बीच दबकर रेल कर्मी की मौत के पीछे की वजह क्या है? 32% लोगों ने कहा रक्षक की कमी है, 29% लोगों ने कहा खराब कोऑर्डिनेशन है, 39% लोग पुरानी कपलिंग तकनीक की बात कर रहे थे। अब ये तमाम सारे सवाल हैं, कुछ और सवाल भी उनका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हैं जो कि पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड हैं। उनसे मैं चर्चा करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही दिखाई दी और बहुत ही निर्दयता के साथ उस कर्मचारी की, शंटिंग कर्मचारी की मौत हो गई। बचाया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, घटना के बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी। पूरा रेल डिपार्टमेंट इस बात की, इस घटना को लेकर दुखी है, क्योंकि जो तस्वीर आई वो सब ने देखी कि किस तरीके से वो कर्मचारी दोनों इंजन के बीच में, कपलिंग के बीच दबा हुआ था। इसमें प्राथमिक तौर पर आप किसकी गलती देखते हैं? पहले तो आपने इतने क्रूशियल इशू पे अपना डिबेट रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जी। साधुवाद। भारत की जनता जो भारतीय रेल से यात्रा करती है, तकरीबन 3 करोड़ लोग प्रतिदिन, और इस बार त्योहार के सीजन में ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज कर गया। सो सेफ्टी का जो ये इशू है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें ग्राउंड पे काम करने वाले हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है वो फेल हो गया है। 2 लोग मिनिमम कपलिंग को जोड़ने के टाइम में रिक्वायर होते हैं एज पर द नॉब। 2 लोग, एक जो वॉकी टॉकी के साथ ड्राइवर के साथ कनेक्ट होता है और सिग्नल करता है और लोकेशन देखता है कि जो ट्रेंड पर्सनालिटी, जो हमारा जो एम्प्लॉइज है, जो सीबीसी आप कहेंगे इसको, कपलिंग जो स्क्रू टाइप की जो पुरानी कोचेज हैं जिसमें कि हम घुमा घुमा करके जोड़ते हैं, उसको सीबीसी कहते हैं। तो वो सीबीसी जो पुराने कोचेज हैं उनको
जोड़ने के लिए जो सिस्टम होता है उसमें एक व्यक्ति नीचे उतरता है, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के ड्राइवर और हम अपने एम्प्लॉइज के बीच के चीजों को मॉनिटर करके बिल्कुल सिग्नल देता है, उसके अकॉर्डिंगली ड्राइवर चलता है जी। लेकिन इस केस में घोर लापरवाही ये हुई है कि जो डिवीजन है और जो बरौनी स्टेशन मास्टर और बरौनी के जो लाइन मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी लापरवाही चरम सीमा पे है जी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उन्हें मिसकंडक्ट में क्या पनिशमेंट मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके ऊपर 302 की और नेग्लिजेंस की हत्या का केस भी लागू किया जाए जी। क्योंकि जब मैन पावर की शॉर्टेज है तो आपने एक व्यक्ति को कैसे इस खतरनाक काम के लिए लगा दिया। आप किसी व्यक्ति के जीवन की सीमा को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली रेलवे के अंदर विगत कुछ दिनों में ये लापरवाही काफी बढ़ी है, कुछ सालों में मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब रेलवे बोर्ड में चेयरमैन जैसी पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जाएंगे तो रेल के टॉप मैनेजमेंट और रेल का मिडिल मैनेजमेंट और रेल का लोअर मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करेगा उसका ये एक छोटा सा उदाहरण है। और अच्छा, बीच में कई मैं त्रिपाठी जी समझ नहीं पाया कि रेलवे चेयरमैन बोर्ड जैसे पदों पर कॉन्ट्रैक्ट से लोग रखे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट से आपका तात्पर्य क्या है? क्या वो डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, उनको बाहर से लाया जाएगा, वो किसी और फील्ड के होंगे? थोड़ा विस्तार से समझाइए। मैं इसीलिए इस इशू को इसके क्लू में इसके साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि देखिए माइक्रो लेवल पे जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता है टॉप लेवल से ही डायरेक्शन जाता है। जब राजा नशे में होगा तो प्रजा लूटेगी और देश बर्बाद होगा। तो मेरा ये एक छोटा सा इशारा है और इस इशारे से आप सब कुछ समझ रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी भारत में इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो मन माफिक अपनी इच्छा के अनुसार कार्रवाई करती है जी। और जो मंत्री महोदय हैं कैबिनेट के उनको रियल पिक्चर पता ही नहीं चलता है। ये बड़ा सवाल डॉक्टर अशोक त्रिपाठी उठा रहे हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे हैं उनको जो जमीनी हकीकत है डिपार्टमेंट की, जो जमीनी चीजें हैं वो नहीं पता, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही और नहीं पहुंच पा रही है। तो हाल के दिनों में रेलवे की स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या क्या और खराब हुआ मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन दो सवाल हमने और लोगों से पूछे, उस पर लोगों ने अपनी राय दी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल था कि क्या रेल डिब्बे और इंजन जोड़ने के लिए डिजिटल ऑटोमेटिक कपलिंग या चुंबकीय कपलिंग तरीका अपनाना होगा? 90% लोगों ने कहा हाँ, 8% कह रहे थे ना और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या बरौनी स्टेशन पर शंटमैन अमर कुमार की मौत साजिश के कारण हुई है क्योंकि कांटावाला सुलेमान को गलत इशारा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? 19% लोगों ने कहा हाँ साजिश हुई है, 60% कह रहे थे साजिश नहीं हुई है, 21% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी साहब, एक नाम तो इसी में आ गया, आपने कांटावाला सुलेमान का जिक्र हुआ कि गलत इशारा देने के कारण हुई है। इसके साथ साथ अभी हाल के दिनों में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, एक नाम बहुत चल रहा है, रेल जिहाद। जितनी भी जगह ट्रेन डिरेल हुई है, पटरी से उतरी है, कोई दुर्घटना जैसी स्थिति हुई है, तो वहां पर निकल कर आया कि साहब ये साजिश है और ये रेल जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वाकई ऐसा है या फिर जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए, जो रखरखाव होना चाहिए, जो सिस्टम बेहतर होना चाहिए, वो नहीं है क्या? ये दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें बहुत ही कॉन्स्पिरेसी के तहत स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है। मेरा ऐसा डीप आफ्टर ऑब्जर्वेशन, मैं इसका बात को कहने के लिए फख्र महसूस कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भारत की यात्रियों को, जनता को, कि ये दोनों चीजें हैं। देखिए, जब तक रेलवे नेटवर्क, रेल जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन की स्थिति ऐसी है कि जहां पे एक टाइम में 19 लाख लोग काम करते थे, आज वहां पे 11 लाख के आसपास काम करने वाले लोग हैं। मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो बरौनी के स्टेशन
के ऊपर अभी जो शंटिंग में व्यक्ति मारा गया है, अमर कुमार जी, उनकी परिवार की तरफ से और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको पूरा मुआवजा मिले। और जिन लोगों ने लापरवाही की है कि 2 मिनिमम एम्प्लॉइज लगने चाहिए थे शंटिंग में, उन्होंने नहीं लगा करके एक व्यक्ति से पूरा काम करवाई करने की कोशिश की, उसके ऊपर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से प्रार्थना करूंगा और डिवीजन के डीआरएम और जोन के जीएम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस केस को हरोली पर्सनली चेक करें और उनके यहाँ पे जो शॉर्टेज है मैन पावर को उसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल इसकी आंच आपके गिराबा तक जाएगी। आप ये डॉक्टर त्रिपाठी, ये 19 लाख और 11 लाख के बीच का जो एक आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, ये करीब 8 लाख आंकड़ा है, ये है क्या? ये कहां चला गया? एक्चुअली मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि भारत में हमने 2014 से जिस सरकार के अधीन भारत के स्वर्णिम हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की, वहां पे कुछ लीडरशिप ने परफॉर्म करने की कोशिश की, अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेट इतने ज्यादा हावी हैं कि वो राजनेताओं को हवा तक नहीं लगने देते, वास्तविकता से उनको दूर रखते हैं। तो क्या भर्तियां नहीं होने दे रहे? वो भर्तियां नहीं होने दे रहे या वो ये मानते हैं कि रेलवे बहुत ज्यादा घाटे में ना चला जाए और अगर इतने सारे कर्मचारियों की भर्ती कर ली तो एक बड़ा रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट वहां चला जाएगा? नहीं, रेल कभी भी घाटे में नहीं है जी। मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूं, रेल 100% प्रॉफिट में इंस्टीट्यूशन है। इसको जबरदस्ती लूट का एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है, एक इंस्टीट्यूशन बना के रखा है, और उस लूट के जांच कौन करेगा? वही अधिकारी करेंगे जो अधिकारी लूट में शामिल हैं। मतलब और रेल मानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट चरम पर है रेलवे में? यस, मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं। और जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप लीडरशिप होती है, उसको रियल पिक्चर का मतलब महसूस ही नहीं होने दिया जाता, उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। उसे तो ये कहा जाता है कि आप 5 साल के लिए टूर पे आए हैं, असली तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर कोई व्यक्ति टूर पे आया है, एंजॉय करने आया है, तो उसको रियल पिक्चर कैसे पता चलेगी? वो तभी पता चलेगी जब एसी कमरे से बाहर निकलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेपुटेशन से आए हुए लोगों को रेलवे से दूर रहिए, वो टूरिज्म करने आते हैं, वो पर्यटक बनकर आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। यस, ऑफ कोर्स। अब आप एक चीज बताइए कि सीआरबी जो रेलवे का चेयरमैन बोर्ड, मतलब जो सबसे टॉप हायर अथॉरिटी होता है, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी कब रखा जा सकता था? जब उसके इक्विवेलेंट नॉलेज का कोई दूसरा व्यक्ति न मिले भारत में। जबकि जनरल मैनेजर्स इतने हैं भारतीय रेलवे में, इतने सीनियर ऑफिसर्स बड़े ग्रेड के, मतलब 17 एंड अबव ग्रेड के लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उनसे मतलब ज्यादा प्रोफेशनली साउंड लोग अवेलेबल हैं, जिन्होंने वंदे भारत जैसी ट्रेन का निर्माण किया, सेमी ऑटोमेटिक ट्रेन का रोल आउट किया, कोच। क्या वो लोग काबिल नहीं है? उन्हें आप नहीं ठीक कह रहे हैं, चाहे वो अश्वनी लोहानी हो या फिर अनिल लाहौटी हो, इस तरह के लोग बाहर के लोग आते हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन में आते हैं और उनकी जाने के बाद कोई जिम्मेदारी भी नहीं रह जाती है। नहीं रहती है। क्यों? इसलिए नहीं रहती है क्योंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स है। इस सिस्टम को तभी ठीक किया जा सकता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्पेशली इस पे फोकस करें, रेल मंत्री जी स्पेशली फोकस करें और उन करप्ट ब्यूरोक्रेट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये तभी हो सकता है। सर्वे के 2 और सवाल बचे हैं, उन सवालों को भी ले लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, क्या रेलवे को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुरानी मैनुअल कपलिंग प्रणाली को बदलना पड़ेगा? 94% लोगों ने हाँ कहा, 4% ने ना कहा, 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल, क्या भारतीय रेलवे ने बदलते वक्त के साथ नई तकनीक को अपनाया है? 49% लोगों ने कहा हाँ, 51% ने कहा ना। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे साथ। जितेंद्र, आप क्या मानते हैं, जिन बातों का जिक्र डॉक्टर अशोक त्रिपाठी कर रहे थे, क्या बातें उन्हीं के इर्द गिर्द है? सवाल जो पूछे उसमें राय निकल कर आई है या इसके इतर है? देखिए, जो हमारे गेस्ट हैं अशोक त्रिपाठी जो कह रहे हैं, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारी रेलवे है, या हम कहें कि इस समय जो सरकारी व्यवस्था है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जरूर बन गई है, लेकिन आप उसको
लगता है जितेंद्र शर्मा का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, कुछ तकनीकी परेशानी आ गई है। डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। एक समय तो इसका बजट भी अलग से आता था, लेकिन अब बजट को विलोपित कर दिया गया है, आम बजट के साथ ही वो आता है। लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके साथ साथ रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो वर्तमान पदों पर मौजूद हैं, वो भी होंगे। लेकिन ये बातें सरकार तक कौन बताएगा? ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, और अगर नहीं बताएंगे तो अन्याय रेलवे के साथ भी होगा और देश के साथ भी होगा। वो तो हो रहा है ना, अन्याय तो ऑलरेडी हो रहा है। इतने एक्सीडेंट इस साल में हुए हैं, वो इस बात का गवाह है कि रेलवे के नेटवर्क के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, परचेजिंग में खिलवाड़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी हायरिंग में खिलवाड़ हो रहा है। राइट पर्सन राइट प्लेस जब तक नियुक्त नहीं होगा तब तक ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर लगाम कैसे लगेगा? एक आईएएस के ऊपर जिसने अपनी जीवन की शुरुआत की, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर हो सकता है, लेकिन सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए ये संभावना नहीं है। तो जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उस व्यक्ति को लगाएंगे तब उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर निकलेगी। अब आप जब एक्सीडेंट की बात करेंगे और सेफ्टी की बात करेंगे और जब आप यात्रियों के जीवन की बात करेंगे तो इमेज भारत का लॉस होता है, और उस भारत की इमेज की लॉस को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, पीएमओ से लेकर सीएमओ से लेकर भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के सचिव के तौर पर हर कोई तो आईएएस ही बैठे हुए हैं। अब तो आईएएस अपने रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में भी आ गए हैं, तो मंत्रालय भी उनके पास है, वो भी मंत्रालय चला रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब तक राइट पर्सन को राइट प्लेस पे नियुक्त नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र शर्मा, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक त्रिपाठी जी कि जब तक राइट पर्सन को राइट जगह पर नहीं लेकर के आएंगे तब तक व्यवस्था में इसी तरह की दिक्कत आनी शुरू होगी। और जो इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो सरकारी कर्मचारी हैं रेलवे के अंदर, जो 19 लाख से 11 लाख हो गए, तो ये एक बड़ी वजह है। सरकार जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन जो भर्तियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। और मैन पावर अगर कम होगी तो आपकी जो फंक्शनिंग है, जो काम करने में जितने लोगों की जरूरत होगी, वो आप कट शॉर्ट करते चले जाएगी, यानी कि कम लोगों से आप ज्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा हमने बरौनी लखनऊ जो जंक्शन है वहां पे देखा। अगर मान लीजिए कि मैं बताता हूँ कि वहां पे 4 आदमियों की जरूरत है। 4 आदमियों की जरूरत इसलिए है कि ताकि जो आदमी काम कर रहा है वो सुरक्षित तरीके से काम कर सके और अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन अगर वही एक आदमी काम करेगा 4 की जगह पे, तो इस तरह के हादसे कभी भी हो सकते हैं। जो तस्वीर हमने देखी है, हमारे दर्शकों ने देखी है, वो इतनी भयानक तस्वीर है। इससे पूरी जो सरकारी व्यवस्था है उसकी पोल खुल जाती है। इससे पता लगता है कि किस लापरवाही के साथ सरकारी कर्मचारी रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये एक तस्वीर सामने आई है, लेकिन हम अक्सर इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं जहां पर रेल हादसे हो रहे हैं। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज भी तो निकल करके आती है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे ट्रैक है या जो बाकी जो घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सावधानियां जो है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें सिर्फ यही करना होगा कि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो जरूर बने, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं उसके लिए हमारे पास जरूरी साधन, जरूरी मैन पावर, वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो। आप किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर, लेकिन आप उसमें ये तो आप इंश्योर कर लेते हैं कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें कम से कम लागत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसी बात को लेकर डॉक्टर अशोक त्रिपाठी भी बात कर रहे हैं। अशोक जी, आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो अचानक से उन्होंने कुछ आंकड़ा पेश किया कि साहब रेलवे में माल भाड़े को लेकर मुनाफा आ गया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने चक्कर बढ़ा दिए, मालगाड़ी के फेरे बढ़ा दिए। अब भी जो स्थिति है पटरियों की, उसमें जो स्थिति दिखाई दे रही है कि हम वंदे भारत ट्रेन और तमाम ट्रेनों का सुंदरीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन पटरियों पर, लोको पायलट पर क्या वाकई खर्च हो रहा है? विभाग का ध्यान है?
मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ। जी। आपने वंदे भारत का नाम लिया तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेन हमारे सामने बनी और माननीय सुरेश प्रभु पहले रेल मंत्री थे कैबिनेट के भारत के, जिन्होंने सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बनाने के लिए और R&D करने के लिए एक्स्ट्रा फंड दिया, 100 करोड़ रुपए दिए और 87 करोड़ रुपीस में पहली ट्रेन रोल आउट होकर के निकल गई। तो जो टीम बनाई उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए टॉप लीडर्स, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और जानबूझ करके 5-6 मेजर एक्सीडेंट कराए, जिससे कि परेशान होकर के सुरेश प्रभु साहब ने रिजाइन कर दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री ने सुरेश प्रभु से कहा कि देखिए आप रिजाइन मत कीजिए और ये एक्सीडेंट से भी बड़ा एक्सीडेंट होगा आपका रिजाइन करना। तो उन्होंने यही कहा कि हम ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से लेते हैं। तो वो सुरेश प्रभु साहब एक बहुत ही माइल्ड और एक काइंड हार्टेड और बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। मतलब भारत के अभी तक की जितनी सरकारें बनी उनमें सबसे वेल एजुकेटेड और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन थे, टेक्नोक्रेट थे। तो उनके टाइम में वंदे भारत बन के आई। आज देखिए वही वंदे भारत 350 करोड़ से ऊपर बन रही है। तो लूट अगर नहीं मचती तो 87 करोड़ में जब पहला प्रोडक्ट आया तो उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोडक्ट आएगा उससे सस्ता होगा कि महंगा होगा? बिल्कुल होगा। और आपने बताया भी कि साजिश का तरीका क्या हो सकता है। किसी व्यक्ति को फेल करना है, अच्छे इरादों के साथ उसने अच्छा काम किया और उसे फेल करना है, तो किस किस तरह से चीजों को बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, उसकी रचना की जाती है। वाकई ये बहुत रोचक उदाहरण आपने पेश किया। लेकिन इन सबके बीच एक सर्वे जो हम लोगों के लिए लेकर आए और ये दिखाने की कोशिश की कि घटना हुई है तो घटना के पीछे की तस्वीरें क्या है, आपको दिखाना चाहता था। त्रिपाठी साहब ने बहुत बड़े सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।